नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि जाति देखकर, धर्म देखकर एनकाउंटर और बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। मंगेश यादव को जिस तरीके से मारा गया उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर, बुलडोज़र या फिर कहें कि जिस तरीके से देश में मॉब लिंचिंग हो रही दोस्तों, उसको लेकर विपक्ष खासतौर से इंडिया गठबंधन बहुत नाराज़ है। और मंगेश यादव का जो केस है वो अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। आइए इनसे मामले को समझते हैं कि जो ये न्याय देने की त्वरित प्रक्रिया है, क्या ये सही है? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, हम देख रहे हैं कि कहीं बुलडोज़र चल रहा है, कहीं एनकाउंटर हो रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है। मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ सर, उस पर पहली टिप्पणी आपकी क्या है, पहली प्रतिक्रिया सर? पहली बात तो एनकाउंटर को जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम इलीगल कहते हैं, और जो प्रोसेस ये उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है जाति विशेष को देख करके, वह कंप्लीट तरीके से इट इज़ द violation of the constitutions, violation of the IPC and CRPC, because there is the two very important point on here. पहला, उसमें लूटपाट का उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का मामला है, जिसमें 2 बच्चे हैं, 2 आरोपी हैं, एक मुख्य आरोपी है, एक को एक्यूज्ड है, यानी सह आरोपी है। आप सबके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। जो मुख्य आरोपी है उसके पास उसके ऊपर लगभग 34 केसेस हैं। दिस इज द बंडल ऑफ द केस। इट मीन्स इट इज़ द ऑलरेडी एक्टिव पर्सन ऑफ द हीनियस क्राइम। और जो दूसरा व्यक्ति है, जो यादव लड़का है, उसके ऊपर 7 आरोप हैं। आप इसके आधार पर 7 3 कितना होता है 21। आप सारे लोग देखिए कि 4 गुना जिस व्यक्ति के ऊपर अपराध आरोप है, अपराध है, आरोप भी है, हो सकता है कुछ केसेस में कन्विक्शन भी हो, यानी सज़ा भी हुई होगी, बेल पर भी होगा, पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोग देखिए, उसके ऊपर एनकाउंटर नहीं किया गया। मेरा सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि आप बैलेंस की पॉलिटिक्स करिए, जाति विशेष की पॉलिटिक्स मत करिए। अर्थात यदि आपने उस यादव लड़के को इनकाउंटर किया तो उसके पैरेलल में जो दूसरा आरोपी है उसके ऊपर भी आपको इनकाउंटर करना चाहिए, पर आपने ऐसा नहीं किया है। आपने उत्तर प्रदेश में जो शुरुआत कर दिया, सबसे पहले आपने विकास यादव बाय मिस्टेक मैंने बोला, सबसे पहले विकास दुबे को आपने कानपुर वाला केस में उठाया, फिर उसके बाद आपने इलाहाबाद में 2-3 बड़े बड़े केसेस किया, फिर इसके बाद और भी विभिन्न राज्यों में किया, जहां पर अलग अलग लोगों के नाम पर थे। पर आपने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं, जिनके ऊपर 40 अपराध, 50 अपराध, 30 अपराध, 100 अपराध हैं, पर आप उनके ऊपर न इनकाउंटर करते हैं, न तो आप उनको मॉब लिंचिंग में अटैच करते हैं, न तो आप उनके ऊपर बुलडोजर पहुंचाते हैं। आप तो उनको माफिया माना जा रहा है। करेक्ट। न तो उनको माफिया माना जा रहा है। क्या उनके लिए अलग संविधान है? क्या उनके लिए अलग CRPC है? क्या उनके लिए अलग न्याय संहिता बनी है? क्या उनके लिए अलग संविधान है? इसको लेकर के बहुत सारे पेपरों ने अलग अलग दिया है। आप लोग भी इसको कमेंट में बताइए, क्या मैं इस बात को गलत कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप 7 हों उसको आप इनकाउंटर कर दें, और जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप कम से कम, मैंने आप लोगों को अभी बोला 34 हों, 34 है, मैं तो बाई मिस्टेक उसे 21 बोला था, जिसके ऊपर 34 केसेस का एलिगेशन 34 है। यू आर करेक्ट ना? जी जी हाँ, तो 34 हो तो उसके ऊपर आप बताइए नहीं हो रहा है कुछ भी। ये कैसा न्याय है? अब आता हूँ मैं सीधा कम टू द पॉइंट पर। इनकाउंटर, बुलडोजर, मॉब लिंचिंग, इन्होंने 3 शब्द को उठाया है। बुलडोजर का केस तो हम लोग कर ही दिए हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। दूसरा, मैं DCP साहब को भी बोलना चाह रहा हूँ, या DSP साहब मिस्टर साई साहब को बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। अभी जैसे हम लोगों ने बुलडोजर वाले केसेस पर सारे DM, सारे SP, जिन जिन लोगों ने बुलडोजर का परमिशन दिया था, उनका केस बहुत जल्दी क्रिमिनल में डिफेंस में आ रहा है। सारे देश के आप लोगों के ऊपर भी FIR सर, जानकारी के लिए बता दूं, जो DSP शाही साहब हैं 50 एनकाउंटर कर चुके हैं। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, ठीक है। उसी के बीच में मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने इनकाउंटरों की लिस्ट उत्तर प्रदेश ने शुरुआत किया है, क्योंकि बुलडोजर आपका बंद हो गया तो आप जाति विशेष को टारगेट करना शुरू कर दिए हैं, तो आप इनकाउंटर के भी आप लोगों के आएंगे, और आपको भी यही जवाब मिलेगा कोर्ट के माध्यम से इस चीज़ के, चाहे शाही साहब हो, चाहे सिंह साहब हो, चाहे पंडित जी हो, कोई भी हो, पर नियम और जो कानून है, जो संविधान है, उसको लेकर के चलिए। इसको लेकर के कोई भी बराबरी
यदि नहीं करेगा तो उसको संवैधानिक तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में उसको लेके आएंगे। पर मॉब लिंचिंग और खासकर इनकाउंटर वाले जो केसेस अब बढ़ेंगे, क्योंकि बुलडोजर बंद हो गया, तो कहीं बुलडोजर बाबा वाला जो फेमस नाम था वो भी खत्म, कहीं बुलडोजर मामा के नाम से फेमस था वो भी खत्म, कहीं बुलडोजर दादा के नाम से जो गुजरात में चलता था वो भी ये कह रहे हैं बुलडोजर अब नहीं चलेगा। करेक्ट, बुलडोजर अब तो नहीं चलेगा। अब आ रहा है 17 तारीख से कोर्ट में और ये सुनवाइयाँ। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट शुरुआत कर रही है अब इनकाउंटर वाली, वो न करे, और उसके माध्यम से इसको हम सुप्रीम कोर्ट में जल्दी ही ला रहे। उस फैमिली से भी मैं कंसर्न कर रहा हूँ और उस फैमिली वालों को भी मैं बोलूँगा कि वो लोग भी आएँ, हम इसमें जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में इसको करेंगे। पहला पॉइंट। अब आ रहा हूँ नेक्स्ट। अब इसके बाद कोई भी जुडिशियल, यदि कोई भी आप केस FIR होता है या कंप्लेन होती है तो उसके 3 स्टेप्स हैं। इसका पॉइंट 2 पर सर उसी में बात कर रहा हूँ। पहला, कोई भी कंप्लेन दी जा रही है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से फ्री इन्वेस्टिगेशन करिए, किसी के दबाव में आकर के मत करिए, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी इज बिफोर द लॉ, सबके लिए नियम और कानून सबके लिए बराबर हैं। पहला पॉइंट इसका है ए। अब आइए इसके पॉइंट बी में। दूसरा कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया और आपने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया है तो आप अब उसको FIR करिए। ये पुलिस का, किसी भी जांच एजेंसी का कर्तव्य है। पुलिस एजेंसी भी हो सकती है, CBI भी हो सकती है, ED भी हो सकती है, इनकम टैक्स भी हो सकती है। क्या पुलिस एनकाउंटर से बच सकती थी? मैं इसी बात पर आ गया। सेकंड, थर्ड, इसी का C पॉइंट आता है जुडिशियल, उसके बाद शुरू होती है। आप जुडिशियल में लेके नहीं जा रहे हो, आप सीधा का सीधा जिन लोगों के ऊपर आरोप है, पुलिस कंप्लेन है, आप उनको सीधा इनकाउंटर करें। पर किसको? जाति विशेष के लोगों को। तो इस चीज़ से बचा जा सकता था। एक जस्टिस चलैया करके एक बहुत बड़ा 2010 में बहुत सारे चीज़ों को कमेटी बनाई गई और उन्होंने स्पष्ट तरीके से इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को इनकाउंटर किया जाए तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की गई है। प्रॉपर इंक्वायरी करने का मौका होना चाहिए, उसका रजिस्टरिंग FIR करने का प्रॉपर उसको पुलिस को होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बोला देन रजिस्टरिंग, इसके बाद मजिस्ट्रेट का जुडिशियल केसेस है वो भी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं किया गया यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ में मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का सेक्शंस आपके माध्यम से 46 CRPC का है, उस व्यक्ति का वायलेशन कर रहा है। मिस्टर शाही को मैं बोल रहा हूँ, जो DSP साहब हैं उनको बोल रहा हूँ, आपने 46 जो CRP है उसको कंप्लीट तरीके से पढ़े। वायलेशन करने की सज़ा आ रहा हूँ उसी में, आप सारी चीज़ों कम टू द पॉइंट। 46 जो CRPC है, किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट तरीके से यानी पर्सनल लेवल पर उसको डिफेंस करने का मौका मिलना चाहिए, उसको अपनी बात को रखने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर FIR हुआ और उसको ले जा करके इनकाउंटर कर दो, शूट कर दो, नहीं तो अभी तक तो बुलडोजर चलता था, तो वो आप नहीं कर सकते। इसी के साथ में आर्टिकल 141 भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट तरीके से डिफेंस करने का मौका मिलना चाहिए। इसी के साथ में आर्टिकल 21 भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मानव अध्यय की स्वतंत्रता होती है, वह भी आप नहीं कर रहे हो। DCP साहब या DSP मिस्टर शाही साहब, ये सारे चीज़ों के आप आरोपी हैं, इस चीज़ को आप खुल के सुन लीजिए। इसी के साथ में नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति जो भी होता है, जो मजिस्ट्रेट में जब मैटर चल रहा है, जुडिशियल में चल रहा है, तो आपको इनकाउंटर करने के लिए क्या मजिस्ट्रेट ने पावर दिया था कि हमारे मैटर जो हम सुन रहे हैं और आप उसको ले जा करके शूट आउट कर दो? जस्ट लाइक टू देयर कि यदि कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जांच चल रही है, तो उस मैटर को आप सुनवाई के दौरान पर ही ले जाओ और उसको ठोक पीट करके चले आओ। ये कैसा न्याय है? ये किस देश का न्याय है? ये मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, जो कि क्या सर इसमें यूपी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है? क्या पैसों के लालच में, पद के लालच में सब हो रहा है? कहा जा रहा है कि जो DSP हैं स्टार बढ़ाना चाहते हैं अपने वर्दी में, और अभी तक बुलडोजर के नाम से स्टार बढ़ा रहे थे CMO के पास में। अब इसके बाद DSP शाही साहब सोच रहे हैं कि हम जल्दी SP बन जाएं, इसलिए कर रहे होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और भारत देश के बहुचर्चित DSP बन जाए। पर ऐसा होगा नहीं मिस्टर शाही साहब। मैं आपको बार बार और आपके सामने, पूरे देश के चैनल के सामने बोल रहा हूँ, इस चीज़ को खुल के सुन लीजिए। जो आपने शुरू किया है यह आपकी सही रवैया नहीं है, और यदि आपको इतना ही शौक है तो आप उत्तर प्रदेश सरकार या अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए, और आप किसी की जान को वापस नहीं ला सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। आपको लगता है वो इस्तीफा दे देंगे? नहीं, फूल मालाओं से स्वागत किया गया उनका। ऐसे तो बुलडोजर और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था इस समय पर ऐसी हो गई कि कोई भी व्यक्ति हीनियस क्राइम करके आता है और उसको यदि उसको बेल भी मिल जाती है
और वो चाहे कितने लोगों की सज़ा किया हो, कितने लोगों को दंड दिया हो, कितने लोगों से ब्रूटल मर्डर किया हो, कितने लोगों का ब्रूटल रेप किया हो, उसके बाद भी उनको फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप बनारस में देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर आप गुजरात में देख सकते हैं, जिनको आप गुजरात दंगे में आप सारे लोग नाम जानते हैं। बिल्किस बानो। करेक्ट। तो ये सारे लोग, तो ये प्रथाएं नहीं चलेगी। भारत देश में तो संविधान ये लगातार बीजेपी शासित राज्यों में खास तौर से संविधान का वायलेशन हो क्यों रहा है सर, और इसका हल क्या है? संविधान अभी तक तो हाई कोर्ट सबको मना की है, पर हाई कोर्ट की बातें सुनते नहीं हैं। बुलडोजर वाले भी मामलों में असम में गुवाहाटी कोर्ट ने भी बोला था, पटना हाई कोर्ट ने भी बोला था, उत्तर प्रदेश के भी कोर्टों ने बोला था कि आपको ये किसने पावर दिया है। एसपीओ को भी बोला था, और कोर्ट ने यह भी बोला था कि जिन लोग घर गिरा रहे हैं हम उन्हीं से रिकवरी करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि माना इन लोगों ने। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखने की अब ज़रूरत पड़ गई है, जो शाही जी शुरुआत कर रहे हैं। पर क्या सर सुप्रीम कोर्ट इस मामले से मतलब अनभिज्ञ है? जो कुछ मामले चल रहे हैं, बुलडोज़र हो, मॉब लिंचिंग हो, या फिर एनकाउंटर की केसेस? देखिए, कुछ चीज़ों को लेके मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ पूरे देश की। कई बार कोर्ट एक्सपेक्टेशन करती है हम लोगों से कि वकील मुद्दों को उठाएं। कई बार यह भी सोचती है कि जो पीड़िता है, विक्टिम्स है, वो आए। कई बार यह भी सोचती है कि हम खुद भी संज्ञान ले, उसके परिणाम जो भी होंगे। तो इन तीनों चीज़ों के आधार पर जब जो जैसा मौका मिलता है उस आधार पर कोर्ट अपने आप को प्रमोट करती है, अपने आप को उसमें टैकल करती है। अब कोर्ट में यह मामला शुरू हो रहा है, जैसे बुलडोजर 2017 में शुरू हुआ था। यदि उस समय पर ही उस पर रोक लगाई गई होती या उस पर चीज़ें आई होती तो कई लोगों की हम लोग जान बचा सकते थे, कई लोगों का बेघरों का घर बचा सकते थे। पर उनके लिए मैं यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि वो चिंता न करें, पूरे देश के लोग जिनके घर गिराए गए हैं उनका सबका घर हम लोग बनवाएंगे, और उन्हीं अधिकारियों से बनवाएंगे जो डीएमएसपी साहब आपका घर तोड़े थे। आप लोग खुल के सुन लेना, चाहे जो भी एसपी होगा, जो भी कलेक्टर रहा होगा, इस चीज़ को मॉब इसी के पैरेलली, इसी के जो उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हो रहा है, वो एसपी साहब, साहनी साहब, या उत्तर प्रदेश के जैसे और भी विभिन्न राज्यों में जो एसपी साहब या डीएसपी साहब कर रहे होंगे, वो भी याद रखें, हम जल्दी ही इस पे कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। तो सर ने आश्वासन दे दिया है कि इस पूरे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा, और जो जजेस हैं ख़ास तौर से उनको बताया जाएगा कि ये केसेस यहाँ पर आ रहे हैं। और सर ख़ास तौर से इसलिए जाने जाते हैं कि जो भी जनहित के मुद्दे हैं उसको वो उठाते हैं, और जो बड़े बड़े जजेस हैं उनके सामने मामले को रखते हैं। अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, देखते हैं जो भी आरोपी हैं, जो पुलिस वाले ख़ास तौर से, उन पर क्या कार्रवाई होगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।